131 करोड़ की राशि जो है विजयी टीम को दी जा रही है और ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है, सबसे बड़ा जो है पुरस्कार उनको मिल रहा है। इसलिए उन सबको बधाई, खिलाड़ियों को और सपोर्ट स्टाफ को। बीसीसीआई ने भाई 400 करोड़ की प्राइज मनी अनाउंस कर दी है इंडियन प्लेयरों के लिए, जो भाई इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप जीता है। 400 करोड़ पाकिस्तान का, इंडिया का भाई 131 करोड़ अनाउंस किया है, 131 करोड़। और आईसीसी की तरफ से भी भाई 27 करोड़ अलग से मिला है, यानी कि भाई 158 करोड़ इंडियन प्लेयरों को मिला है सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीतने का। ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी जस्ट अनाउंस्ड RS 131 करोड़ इंडियन रुपीज फॉर विनिंग द वर्ल्ड T20 कप। तो ये जो बनते हैं जनाब पैसे, ये 131 करोड़ इंडियन, तो ये पाकिस्तानी 396 कुछ करोड़, 400 करोड़ लगा लो। 400 करोड़ का मतलब क्या है? 4 अरब रुपए। ओए ओए ओए, बहुत पैसे, 4 अरब रुपए मिले। जे शाह बीसीसीआई राकड, पाकिस्तानी भिखारी शाकड। ओ भाई एक सेकंड यार, ये मजाक हो रहा है? हम पाकिस्तानी भिखारियों ने कभी लाख रुपया इकट्ठा नहीं देखा हो भाई। टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए। They are the greats of the game we're talking about, from Ganguly to Ravi to Lakshman to great Rahul Dravid, greats of the game। imagine ऐसे लोग आपके क्रिकेट देख रहे हैं तो उसका सिस्टम तो बेहतर होना है with proper power in the hand। कि मुझे याद पड़ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था इंग्लैंड में पहली दफ़ा, तो बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लता मंगेशकर का और कुछ और लोगों टॉप सिंगर्स का फंक्शन कराना पड़ा था, स्पेशली कि वो पैसे रेस कर सके प्लेयर्स को, जो है मतलब कैश अवार्ड देने के लिए। तो देखें आज ये पोजीशन है कि आज बीसीसीआई ने 125 करोड़ का जो है प्राइज मनी अनाउंस की है फॉर द इंडियन टीम, ठीक है, फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। 125 करोड़ प्लस तकरीबन कोई 21 करोड़, 20 से 21 करोड़ जो है वो आईसीसी की प्राइज मनी है फॉर विनिंग द फाइनल। यानी कि 150 करोड़ से अराउंड मतलब इंडियन रुपीस में प्लेयर्स को प्राइज मनी मिली है, कैश अवार्ड मिले हैं अभी तक। ये दो मेन सोर्सेज से। और बीसीसीआई ने पता क्या किया? हमारी पीसीबी ने पता क्या बोला था? हमारे कप्तान जब जीत के आएगा ना तो 50-50 लाख रुपए सब प्लेयर्स को मिलेंगे। जीता बाबा जी का ठुल्लू है और मिला भी बाबा जी का ठुल्लू है। उधर देख लो, टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ का ऐलान किया है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, इतने ज्यादा पैसे प्लेयर्स को मिले। वैसे भी उनको करोड़ों रुपए मिलते रहते हैं। जब ये आईपीएल में भी 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ पंत, और वो मिसल में वो जो है शरियास, वो तो 25-25, 27-27 करोड़ में बिके। लेकिन ये इनाम स्पेशल है, यूनिक है, T20 का वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने के बाद। तो बहुत शानदार बात है भाई। अब मुंह उठा के देखे होंगे बेटा, बाबर आजम जितना तूने अपने 15 सालों के करियर में जो है वो किया ना, रोटी दाल पानी बनाया, उतना तो मैं कहता हूं बीसीसीआई ने एक प्लेयर्स को एक जो है वो ये वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर इनामा दे दिया। तो तुम किस चक्रों में हवाओं में उड़ रहे हो बेटा? जमीन के ऊपर रहना सीखो, घंटे के किंग। If you convert this into Pakistani rupees, this goes into nearly like more than 450 crore, 475 करोड़। यानी कि पूरा स्टाफ भी आप लगा लें, हर प्लेयर भी लगा लें, तो फिर भी मेरे हिसाब से हर स्टाफ प्लेयर वगैरह जो है 20 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी रुपीस घर लेके जाएगा। भाई साहब, इंडिया के प्लेयर मालो माल हो गए हैं, डिजर्व भी करते थे भाई। जिस हिसाब से ये लोग परफॉर्मेंस देते हैं, हकीकत है भाई, ये इतना पैसा डिजर्व भी करते हैं। पाकिस्तानी देख रहे हैं ना तो बोलेंगे हाँ 125 करोड़ भी होता है होता है बेटा, इससे ज्यादा होते हैं। तो 131 करोड़ बनेंगे 1 करोड़ 42 लाख US डॉलर्स, और उनको आप फिर पाकिस्तान में डालो तो 4 अरब रुपए। बहुत बड़ी रकम है, बहुत ही अच्छी बात है। जितना अच्छा आप अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करेंगे हर एतबार से, फैसिलिटीज के एतबार से, पैसे के एतबार से, आप उनको लुक आफ्टर करेंगे, वो आपके लिए डिलीवर करेंगे। और पैसा अपने आप में एक अच्छी मोटिवेशन है। और यस, दे आर फ्यू बोर्ड्स जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आप किसी भी जिंदगी के शोबे में चले जाएं, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है, तो आप अपनी ज्यादा एफर्ट डालेंगे। नेशनलिज्म जज्बा तो है ही, होता है भी है, लेकिन साथ में आप अगर उसको जो दुनियावी जो सहूलियात हैं उसके साथ भी आप भर देंगे और पैसा देंगे इतना ज्यादा कि उनको कोई टेंशन ना हो, वो अपने फिर जो एक काम है उसी पे ही सारी फोकस रखें। और भी पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि ये सारी जो रौनकें लगी हैं ये प्लेयर्स की वजह से लगी हुई हैं। हाँ, प्लेयर्स की वजह से। तो जो प्लेयर्स की वजह से सारी रौनकें लगी हुई हैं, तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उन्हीं को ही मिलनी चाहिए। अनलाइक दे आर फ्यू बोर्ड्स के जो आपस में उनके मजे हैं, और प्लेयर्स को खास करके डोमेस्टिक के लेवल तक वो बिल्कुल पीनट से देते हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस का तो जो है सेलिब्रेशन का हनीमून पीरियड जारी है भाई। तो देखें, बात वही होती है कि
जब आप जीतेंगे, खास करके हमारा एशियन कल्चर जो है, एशियन क्रिकेट कल्चर जो है, जब आप टाइटल जीतेंगे, जब आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, तो भाई आपको बहुत मिलेगा। ये लीग्स वीक्स सब, मतलब इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको यार। जितना आपको लीग्स में मिलता है ना, इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। दिस इज अ लेसन टू बी लर्न फॉर आवर प्लेयर्स इटसेल्फ। मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया था वर्ल्ड कप से पहले कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो $1 लाख पर प्लेयर जो है दिया जाएगा, विच वॉज अराउंड जस्ट अराउंड, मतलब समझ लिया कि 2.25 करोड़ के करीब बनता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखें कि क्रिकेट कितनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर आप टाइटल जीतेंगे, आप मैचेस जीतेंगे, तो पैसों की कोई कमी नहीं है क्रिकेट में प्लेयर्स के लिए। लेकिन बशर्त ये कि आप जीते तो सही ना यार। अब इंडिया जीता है तो देख लें आप, मतलब आई मीन यार क्या मैं बोलूँ, 125 करोड़ से बीसीसीआई दे रहा है, यानी कि वही क्रिकेट बोर्ड जो 83 में जिसको म्यूजिक कॉन्सर्ट कराना पड़ा था अपने प्लेयर्स को कैश अवार्ड देने के लिए। तो दिस इज हाउ क्रिकेट हैज चेंज। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन देखो शेर की नज़र से। हमारे वहाँ से असल में मसला पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा इशू हुआ है वो यही हुआ है कि हमने सोने का निवाले तो खिलाए, लेकिन शेर की नज़र देख नहीं पाए प्लेयर्स को, जिसकी वजह से आज वो प्लेयर्स हमारे सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं। तो जो हाल है वो सबके सामने है। लेकिन आई जस्ट वंडर कि वाई डिड वी रीच दिस स्टेज। ये सोचने वाली बात है ना, हम क्यों इस स्टेज पे पहुंचे कि आज हमें ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ रही है। मैं वही कहूँगा यार कि अफसोस ही होता है ना, अफसोस इस बात पर होता है कि हम कितने पीछे रह गए। इस बात पे अफसोस नहीं होता कि इंडियन क्रिकेट अच्छा कर रहा है, गुड लक टू देम। अफसोस बात होता है हम कितने पीछे रह गए दूसरी टीमों से, इन एवरी वे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इन एवरी वे। सीधी सी बात है। मेन चीज़ ये जो सोचने की बात वो ये है कि वो आप ये देखें कि यार इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई टेंशन नहीं है। रोहित शर्मा अब नहीं है T20 इंटरनेशनल में, कोई मसला नहीं। There are a lot of players to replace him there. You have a ready-made people like Jaiswal and what do you call it, that fellow Gaikwad and Shubman Gill. अगर विराट कोहली नहीं है तो उनके पास है प्लेयर्स भाई रिप्लेस करने के लिए, बैकअप में पड़े हैं उनके प्लेयर्स जिनको चांस नहीं मिला था। श्री सैयद जैसा प्लेयर भी पड़ा हुआ है, आपका क्या उसको बोलते हैं वो रिंकू सिंह जैसा प्लेयर भी पड़ा हुआ है, तिलक वर्मा भी जैसा है, तो ऑब्वियस प्लेस। और मुझे ये लगता है कि अब जो है ये न्यू लुक जो इंडिया की टीम T20 टीम बनेगी, दिस विल बी इन फैक्ट बेटर देन दिस वन। ये मैं आपको बता दूं इसलिए क्योंकि अब जो उनके जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आर ब्रेड नाउ ऑन द विद द माइंडसेट कि आपने अब मॉडर्न डे T20 क्रिकेट कैसे खेलनी है। ये वो उस माइंडसेट से ये बच्चे सारे जो है अंदर आ रहे हैं। टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए भाई साहब T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के ऊपर बीसीसीआई ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि भाई बीसीसीआई को कैश रिवार्ड दिया जाएगा। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। ओ भाई एक सेकंड, ये मजाक हो रहा है, मुझे जय शाह को फोन कर लेने दो। आईसीसी का नाम 27 है, ठीक है, लेकिन बीसीसीआई का 131, हाउ इज इट इज पॉसिबल। हम पाकिस्तानी भिखारी नहीं मानते, हम भिखारी नहीं मानते। हो सकता है इसमें गड़बड़ी हो सकता है इसमें फिक्सिंग की हो। जय शाह ने फोन लगाना पड़ेगा जय शाह को। जय शाह साहब, वो कहीं तनवीर अहमद से तो उधार नहीं मांग लिया, वो कहीं बकरी से उधार तो नहीं मांग लिया, और कहीं जवाब से उधार तो नहीं मांग लिया, कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो कर्जा नहीं ले लिया, आगे हमने IMF का देना है। अच्छा जी, नहीं यार, मैं हैरान हो रहा हूं कि बीसीसीआई ने अपने मैसेज में क्या लिखा है। बीसीसीआई ने लिखा, हम कांग्रेचुलेट करते हैं टीम इंडिया को, टीम इंडिया फैंस को, सपोर्टिंग स्टाफ को, उसके अलावा जो है वो कोचेस को, जो भी टीम इंडिया के साथ है जिन्होंने सपोर्ट किया, हम उसको कांग्रेचुलेट करते हैं। देखोगे आप समझोगे नहीं। इंडियन टीम ने सबके दिल जीते थे, लेकिन अब दिल किसने जीते हैं? अब दिल जीते हैं बीसीसीआई ने। ये वो इंडियन टीम है, ये वो क्रिकेट बोर्ड है जो सबके दिल जीता है। और ये अपने प्लेयर्स को इतना मोटिवेट करते हैं, अपने प्लेयर्स को इतना मोटिवेट करते हैं खेलने के लिए, कुछ करने के लिए। और जो इंडियन टीम ने अपनी कंट्री को करके दिया ना, ये जो मेरे 2 टके के घंटे के किंग है ना, मतलब 125 करोड़ बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं टीम इंडिया के लिए प्राइज मनी। जो टीम इंडिया ने इंडिया को करके दिया ना, जो इंडियन लोगों के लिए जसप्रीत बुमराह ने, हार्दिक पांड्या ने किया ना बेटा, उसके सामने ये बड़े कम पैसे हैं, उसके सामने ये पैसे कोई मायने नहीं रखते। हमारी पीसीबी ने पता क्या बोला था, वो हम ना टीम को 50 लाख देंगे। बाबा जी का टुल्लू टीम ने भी दिया, आपने बाबा जी का टुल्लू दिया, ठीक है। दोस्तों, जब भी क्रिकेट की दुनिया में कोई ऐतिहासिक पल बनता है तो उसकी गूंज सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ जाती है। और हाल ही में टीम इंडिया ने जिस शानदार अंदाज में फाइनल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया, उसने हर भारतीय फैन का दिल जीत लिया। इस जीत के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने भी एक बड़ा ऐलान करते हुए खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए लगभग 130 करोड़ रुपए की इनामी राशि घोषित कर दी, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी प्राइज मनी में से एक मानी जा रही है। इस फैसले ने यह दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट किस स्तर तक पहुंच चुका है और कैसे खिलाड़ियों की मेहनत को खुले दिल से सम्मान दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया में भी इस खबर को लेकर काफी चर्चा देखने को मिली
क्योंकि इतनी बड़ी रकम का ऐलान अपने आप में ही एक मिसाल बन गया। लेकिन अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो यही टीम इंडिया एक समय ऐसा भी देख चुकी है जब 1983 में विश्व कप जीतने के बाद खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए फंड जुटाने की कोशिश करनी पड़ी थी। और आज वही भारतीय क्रिकेट आर्थिक रूप से इतना मजबूत बन चुका है कि रिकॉर्ड तोड़ इनाम की घोषणा करना संभव हो गया है। यह बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सिस्टम, मेहनत और लंबे समय से बनती आ रही मजबूत क्रिकेट संस्कृति का परिणाम है। यही वजह है कि आज भारतीय टीम सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि संगठन और सपोर्ट के मामले में भी दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है। अब सोचिए, अगर आने वाले सालों में टीम इंडिया ऐसे ही प्रदर्शन करती रही तो भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना शानदार हो सकता है। और यही सोच हमें अगले बड़े सपने की ओर ले जाती है। क्या यह टीम आने वाले टूर्नामेंट्स में भी इतिहास दोहराएगी और नए रिकॉर्ड बनाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम फिर किसी और बड़े जश्न के गवाह बनेंगे? अगर आपको भी भारतीय क्रिकेट की यह कहानी प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।